Hello and welcome to the Probable Mind. Black hole. इस वीडियो के 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट, व्हाट इज़ ब्लैक होल, हाउ ब्लैक होल्स आर क्रिएट, व्हाट इज़ वाइट होल. फर्स्ट व्हाट इज़ ब्लैक होल. अभी तक हमने जितना भी यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रेविटी जो किसी ऑब्जेक्ट की हो तो वो है ब्लैक होल. अभी तक हमने जितने भी ऑब्जेक्ट देखा है लाइक स्टार्स, वाइट होल, ब्लैक होल, कॉस्मोस, सभी में सबसे ज़्यादा ग्रेविटी जो किसी की होती है वो है ब्लैक होल. ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि उसमें से लाइट भी वापस नहीं आ सकती. लाइट यूनिवर्स में सबसे फास्ट ऑब्जेक्ट है. जो कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में ग्रेविटी पावर ऑब्जेक्ट के पास है उस ऑब्जेक्ट के बाहर निकलने के लिए एक एस्केप वेलोसिटी निर्धारित होती है. जैसे कि हमारा अर्थ के एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है. यानी हमें अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलना है तो उसके लिए हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से थ्रो करना पड़ेगा, तभी हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल सकते हैं. और हमारी लाइट की स्पीड कितनी है? 2,99,792.4 किलोमीटर पर सेकेंड. फिर भी लाइट ब्लैक होल के बाहर नहीं निकल सकती. और लाइट इस यूनिवर्स का फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट है. इस रीजंस के कारण हम ब्लैक होल को यूनिवर्स के सबसे पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स वाला ऑब्जेक्ट समझते हैं. अब इस सब बातों से एक सवाल आता है, अगर हम खुद ब्लैक होल के पास जाए या कोई स्पेसशिप में ब्लैक होल के पास जाए तो क्या होगा? अगर हम ब्लैक होल के पास जाए स्पेसशिप से या हम हमारे टुकड़े हाउ ब्लैक होल आर क्रिएट. अब उससे पहले हम समझते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन को. सुपरनोवा एक्सप्लोजन किसे कहते हैं? जब भी कोई स्टार में ब्लास्ट होता है, यानी कि जब स्टार की एज ख़त्म होती है तब सभी स्टार में ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट को सुपरनोवा कहते हैं. जब भी कोई स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तब या तो स्टार न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होता है या तो वो ब्लैक होल बनता है. इस तरीके से ब्लैक होल का निर्माण होता है. अब हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन को डीप में समझते हैं. व्हाट इज़ सुपरनोवा एक्सप्लोजन? जब कोई स्टार है उसकी खुद की लाइफ होती है, जैसे कि हमारा सन, वो भी एक स्टार है. उसकी टोटल लाइफ है 10 बिलियन ईयर्स. अभी हमारा सन की एज है 5 बिलियन ईयर, यानी हमारे सन ने 5 बिलियन ईयर ख़त्म कर दिए, यानी 50% लाइफ उसकी ख़त्म हो चुकी है सन की. जैसे जैसे सन की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे सन रेड ड्वार्फ स्टार में कन्वर्ट होता रहता है. जैसे सन की आयु 10 बिलियन ईयर ख़त्म होगी, यानी अभी के 5 बिलियन ईयर बाद, तब सन में भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा. या तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा या तो वो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होगा. इस प्रकार से ब्लैक होल का क्रिएशन होता है. लास्ट एंड थर्ड वन, व्हाट इज़ वाइट होल. वाइट होल और ब्लैक होल में कोई संबंध है? अकॉर्डिंग टू द थियोरिस्ट, ब्लैक होल अपने में ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर लेता है और वाइट होल अपने में से ऑब्जेक्ट को इजेक्ट करता है. कई साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ब्लैक होल और वाइट होल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. जो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल अपने में ऑब्जर्व करता है वो ब्लैक होल वो एब्जर्व करा हुआ मटेरियल यानी मास वो वाइट होल में से निकल जाता है, यानी इजेक्ट हो जाता है. बट हमने अभी तक ब्लैक होल की एक फ़ोटो रियल में खींची है, बट अभी तक हमें वाइट होल का कोई भी फ़ोटोज़ हमने नहीं खींची है. इसलिए हम वाइट होल के बारे में श्योर नहीं है. बट अकॉर्डिंग टू थियोरिस्ट ब्लैक होल है तो वाइट होल भी होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों इंटरकनेक्टेड है. अगर ब्लैक होल कोई ऑब्जेक्ट को अपने अंदर निगल जाता है तो वहीं वाइट होल में से बाहर निकलता है. अकॉर्डिंग टू द आवर फिजिक्स थियरी, होल यूनिवर्स में जो भी मास है वो ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना ही उस मास का न्यू क्रिएशन हो सकता है.
अगर ब्लैक होल अंदर लाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट को निगल जाता है तो उसका तो मास कहाँ गया? ना तो ब्लैक होल का मास बढ़ता है, इसलिए साइंटिस्ट मानता है कि वो मास जो ब्लैक होल निगल गया है वो वाइट होल में से बाहर निकलता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं वाइट होल और ब्लैक होल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है।